अब मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और काफ़ी सारी स्टाइल्स के बारे में बात किया। एक हम टेबल देखते हैं और इस टेबल से हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ, तो किस प्रोडक्ट का कैसे इम्पैक्ट आता है, कि पैसा कैसे आ रहा है, टैक्स फ्री है या टैक्सेबल है। टैक्सेबल है तो उसका टैक्स स्लैब या टैक्स रेट क्या है, पेंशन जो मिलता है हमें गारंटीड मिलता है या नहीं मिलता है, और जो हमारा कॉर्पस है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। कुछ मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया थी थोड़ी देर पहले, हम उस ऑप्शन को अभी ट्राई करेंगे। पहला ऑप्शन हम देखते हैं SIP प्लस SWP, कि मैं पैसा इकट्ठा करूंगा और फिर मुझे उसमें से रिटर्न्स लेना है SWP करके। तो क्या ये मेंशन टैक्सेबल है टैक्स फ्री है, ये मेंशन टैक्सेबल है। ठीक है। सेकंड, टैक्सेबल है तो टैक्स रेट क्या है। टैक्स रेट आज की तारीख पे 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। क्या ये बढ़ेगा? यस, आराम से बढ़ेगा। ओके, बट ये बढ़ने वाला है। थर्ड पॉइंट, पेंशन रेट मेरा गारंटीड है या नॉन गारंटीड है। SWP जब हम करते हैं, कॉर्पस के ऊपर हमें परसेंटेज डिसाइड करते हैं। अगर मेरा कॉर्पस कम हो जाता है तो उसके हिसाब से परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी कम होगा। कॉर्पस बढ़ता है तो भी परसेंटेज ऑफ रिटर्न नहीं बढ़ता है, अमाउंट जितना मिल रहा है उतना तो मिलता ही है, राइट। सो इसका मीनिंग क्या है कि मेरा जो रिटर्न है वो नॉन गारंटीड है, बढ़ेगा भी कम भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या मेरा कॉर्पस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। SIP इंडस SWP में कॉर्पस इंक्रीज भी हो सकता है, कॉर्पस डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट में। अभी कंपेयर करते हैं इसको सेकंड से। सेकंड क्या है? PPF प्लस सीनियर सिटीजन स्कीम, सॉलिड कॉम्बिनेशन है, राइट। PPF भी गवर्नमेंट का है, सीनियर सिटीजन स्कीम भी गवर्नमेंट का है। देखते हैं इसमें क्या होता है। क्या ये पैसा जो मुझे मिलने वाला है फ्रॉम सीनियर सिटीजन स्कीम टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है? टैक्सेबल है। टैक्स लाख कैसे लगता है? इनकम लेवल्स के हिसाब से। सो शायद मुझे अगर कभी 30 लाख का ओवरऑल इनकम रहेगा, रेंटल इनकम वगैरह वगैरह सब मैच करके, तो ये इनकम के हिसाब से टैक्स होगा। शायद हम 25% में रहेंगे, 35% में रहेंगे, तो उतना टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, इसमें पेंशन रेट क्या है? इसमें पेंशन रेट नॉन गारंटीड है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन स्कीम का पैसा आता है वो रेपो रेट से कनेक्टेड है, कि अगर रेपो रेट कम हो जाएगा तो सीनियर सिटीजन स्कीम का पैसा का रिटर्न्स भी कम होते जाएगा। एक टाइम लाइन के लिए वो सेम रहेगा ऑब्वियसली, जब आपने लिया है उसके बाद आप जब उसको रीइन्वेस्ट करोगे तो रेपो रेट के हिसाब से वो कम या ज्यादा लगा। सो वो फ्लक्चुएटिंग है, नॉन गारंटीड है। लास्ट कॉर्पस क्या होता है? तो यहाँ पे कॉर्पस इंक्रीज नहीं होता है। जब आप सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा डालते हो कॉर्पस उतना ही रहता है, घटता भी नहीं है, बढ़ता नहीं है। ओके। तीसरे ऑप्शन की तरफ से आते हैं, जो है एक इंश्योरेंस एंडोर्मेंट प्लान प्लस ए पेंशन प्लान, मतलब एन्युटी बेसिकली। तो जब मैं किसी इंश्योरेंस प्लान में डालता हूँ, जब वो मेच्योर होता है तो वो पैसा क्या होता है? टैक्स फ्री होता है, बराबर। बट जब हम एक एन्युटी प्लान में उसको डालते हैं उसके बाद पेंशन लेने के लिए, तो वो पैसा जो आता है वो टैक्सेबल होता है। अब ये टैक्सेबल किसके हिसाब से होता है? आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है, जो ऊपर भी था वैसे। सो आपका अगर इनकम लेवल्स हैवी है तो इनकम के हिसाब से वो भी टैक्स्ड होगा। सेकंड, क्या पेंशन प्लान का रिटर्न या एनुअल प्लान का रिटर्न गारंटीड है या नॉन गारंटीड है? अगर मैं एक पेंशन प्लान खरीदता हूं तो उसमें मेरा जो पैसा आएगा, जो रिटर्न आएगा, उसका एनुअल रेट फिक्स होता है, तो वो फिक्स रहेगा और वो लाइफ टाइम चलते रहेगा। बट यहाँ पे टैक्सेबल मनी आ रहा है जो लाइफ टाइम आ रहा है। लास्ट, क्या वो कॉर्पस इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है? तो यहाँ पे कॉर्पस डज नॉट डिक्रीज, डज नॉट इंक्रीज। कुछ कुछ स्कीम्स में इंक्रीज होगा बट डज नॉट डिक्रीज, तो डेफिनेटली है कि पैसा कम नहीं होगा आपका। ओके, लेट्स गो टू आवर फोर्थ ऑप्शन, एनपीएस। अभी एनपीएस से जो पैसा आता है, एनपीएस में 60-40 स्प्लिट होता है, तो पैसा आने वाला है 40% जो पेंशन आएगा वो टैक्सेबल होगा या टैक्स फ्री होगा? टैक्सेबल होगा। टैक्स स्लैब क्या है? आपके इनकम के हिसाब से इसका टैक्स स्लैब है, तो इनकम जैसे रहेगा उस हिसाब से टैक्स स्लैब लगेगा। अब यहां से भी जो पैसा आने वाला है गारंटीड है, नॉन गारंटीड है। जब आप उसको किसी एन्युटी प्लान में कन्वर्ट करते हो तो एन्युटी से आने वाला पैसा आपका गारंटीड होता है और उतना ही परसेंटेज आपको लाइफ टाइम आते रहता है। क्या ये वापस बढ़ता है, कम होता है वगैरह वगैरह? तो ये इंक्रीज नहीं होता है, उतना ही रहता है। एन्युटी स्कीम में, किसी स्कीम में जहां पर पेंशन के लिए पैसा डालते हैं तो उतना ही होता है। लास्ट वन, गारंटीड इनकम प्लान। ये ऑप्शन में क्या होता है कि पैसा जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद जब उस पेंशन आना चालू होता है, गारंटीड इनकम प्लान में आपका पैसा टैक्स फ्री आता है, जो थोड़ी देर पहले मैंने एक पॉइंट में एक्सप्लेन किया है कि 8 लाख पर 8 लाख दो लोगों को अगर साथ में आएंगे तो कैसा रहेगा, 16 लाख टैक्स की, वो वाला पार्ट। तो गारंटीड इनकम प्लान में जो इनकम आता है टैक्स फ्री आता है। अब ये अगर टैक्स फ्री है तो टैक्स लाख पे टैक्स लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, सो जीरो टैक्स। गुड। थर्ड,
क्या ये पेंशन गारंटीड है? यस, ये पेंशन गारंटीड है, उतना ही पैसा लाइफ टाइम आते रहेगा, गारंटीड। थर्ड। फोर्थ, क्या मेरा पर्पस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा? गारंटीड पेंशन या गारंटीड इनकम प्लान में आपका पर्पस में ऑप्शन होता है इंक्रीज नहीं होता है या सेम नहीं रहता है, डिक्रीज कभी नहीं होता। सो आई थिंक दिस आर द 1 2 3 4, दीज आर द 5 ऑप्शंस जहाँ पे आप पैसा डाल सकते हो। हर एक ऑप्शन में अलग अलग क्वालिटीज है, कोई टैक्सेबल है, किसी का पर्पस बढ़ता है, किसी में कुछ होता है। आई थिंक गारंटीड इनकम प्लान स्टैंड्स आउट अकॉर्डिंग टू मी इन ऑल दिस 5 ऑप्शंस, जहाँ पे पैसा टैक्स फ्री भी आ रहा है, गारंटीड भी है, अमाउंट भी मेरा पर्पस भी इंक्रीज होता है या आई थिंक सेम तो रहता है, ये सारे फीचर्स मुझे मिल जाते हैं।